हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अ ग्रेडियल लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। अराउंड 13 मिनट में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? वन एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, इससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जो भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो भी आफ्टर केमिकल रिएक्शन बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो देखो, कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज होगा, या फिर कलर में चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर गैस में चेंज होगा, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका कंबशन ऑफ कैंडल होता है, तो कैंडल क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, ये आपस में रिएक्ट करके मेथिल अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं जो लिक्विड होता है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो अमोनिया, जो क्या होता है? अमोनिया होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंजिंग कलर देख लेते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड होता है, ये पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कलरलेस हो जाता है। तो ये कलरलेस क्या बता रहा है? कलर में चेंज हो रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, तो ये भी क्या हो रहा है? कलर का चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो लेड ऑक्साइड होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये रेड कलर से येलो कलर में लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो फेरस सल्फाइड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसे क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये स्लेक्ट लाइम फॉर्म करता है, साथ में हीट रिलीज होता है, तो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल। तो सोडियम सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट जो लेड नाइट्रेट होता है, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो लेड आयोडाइड फॉर्म कर लेते हैं, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म कर लेते हैं, तो लेड आयोडाइड क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर में देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सिंबल के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, तो इसको क्या किया? हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, तो इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या है? केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास होता है उसको नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। इसी रीजन से जो भी एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में क्या होता है? सेम होते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे?
जो भी एलिमेंट रहेगा उसको बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद जो भी चेंजेस कर सकते हैं तो उनके फ्रंट में चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, इसमें सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे Fe आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कौन से साइड में एटम ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन में 4 है तो यहीं से बैलेंसिंग करेंगे। तो इसमें 4 है तो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ पे, तो इसके फ्रंट में लिख देंगे 4। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन में जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए इसको भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे ये भी, तो इसके फ्रंट में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट है Fe क्या है इस तरफ 3 है, मतलब रिएक्टेंट साइड में क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो Fe आयरन का है हमारा ये, तो इसके फ्रंट में लिख दिए 3। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जो भी आपका 2 एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे A और B रिएक्ट किया, इससे A भी फॉर्म हुआ तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म किया तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको बर्न करते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, मतलब वेरी ब्राइट लाइट के साथ बर्न होते हैं। साथ में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या किया व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा है तो साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक और लेयर फॉर्म कर लिए रहते हैं जिससे अच्छे से बर्न नहीं होता। इसी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। उसके बाद जो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उससे हमें आइस से दूर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है वेरी ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है जो आइस के लिए क्या होता है हार्मफुल होता है, इसलिए उसको आइस से जितना हो सके दूर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके क्विक लाइम होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे आपका स्लेक्ड लाइम फॉर्म करता है, साथ में हीट रिलीज होता है, तो ये भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसी का देख लेते हैं। जो क्विक लाइम होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम फॉर्म करता है। अब जो स्लेक्ड लाइम फॉर्म हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अब लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो ये फिर से क्विक लाइम में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, तो ये साइकिल चलते रहता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट होता है ये स्प्लिट हो जाता है 2 एंड मोर प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, तो इसको सिंपल से क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, एक थर्मल होता है, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो थर्मल मतलब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके थ्रू होगा, हीट के थ्रू होगा, तो उसको क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे फेरस सल्फेट है, इसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका स्मेल क्या होता है पंजेंट होता है, मतलब जो सड़े हुए अंडे की तरह इसका स्मेल होता है, साथ में ये इरिटेटिंग भी होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी टाइप से जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है जो येलो कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है जो कि आपके ब्राउन फ्लेम में होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होता है जब शुगर है, शुगर को जब हीट करते हैं तो ये कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइटिक देख लेते हैं, मतलब इसमें क्या होगा सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट इस पर पड़ा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में स्प्लिट हो गया। इसी टाइप से सिल्वर क्लोराइड है, इस पर सनलाइट पड़ा तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर में रिएक्शन था, इन दोनों का यूज़ किसके लिए करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। तो जैसे कि वाटर है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। किसके थ्रू हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके एनोड में क्या होगा? ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, और कैथोड में क्या होगा? हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। साथ में इसका रेशियो 2:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन 2 ग्राम रहेगा तो आपका ऑक्सीजन क्या रहेगा? 1 ग्राम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। ऊपर में जो रहते हैं वो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड होता है। तो इसका एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आयरन क्या कर लेता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेता है। तो कॉपर क्या था? नीचे में था, आयरन ऊपर में था, इसलिए उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आयन के म्यूचुअल एक्सचेंजेस से होता है। मतलब ये पॉजिटिव था, ये दूसरे निगेटिव से ऐड हो गया, ये निगेटिव था दूसरे पॉजिटिव के साथ ऐड हो गया, तो इसको आयन के म्यूचुअल एक्सचेंजेस को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको सोडियम सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? आपका ऑक्सीजन का गेन होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? आपका ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसी टाइप से होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या हो गया? मीथेन फॉर्म कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या फॉर्म कर, जी कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब ये हो गया रिडक्शन। और किसके कारण हो रहा है? हाइड्रोजन के कारण, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिडक्टिव एजेंट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। अब किसके कारण हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड के कारण हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोजन। जब मेटल को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका जो अपर लेयर है ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, डाई कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन प्लॉटिंग ऑन कॉपर। अब इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर अलॉइंग ऑफ मेटल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन डेली लाइफ में देख लेते हैं। तो रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी सिंपल से होता है क्या? जो भी फूड है उसका स्मेल और टेस्ट का बैड होना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटी ऑक्सीडाइजिंग क्या कर सकते हैं? उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या फिर नाइट्रोजन गैस के साथ पैकेजिंग कर सकते हैं। तो ये फाइनली लास्ट था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।